हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम ताड़े और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर के टॉप 10 क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि 100% इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हर ITI वालों को पूछे जाते हैं, हर डिप्लोमा वालों को पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि डिग्री वालों को भी ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो वैसे तो मैंने फ्रेशर के हिसाब से बनाया है, लेकिन जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जो पहले काम कर चुके हैं, उनको भी यह क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं भी इंटरव्यू पे जाने के पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार ज़रूर पढ़ लें, तभी इंटरव्यू के लिए जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले आपको ये बता दो दोस्तों कि सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका आंसर इस प्रकार से है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। यह ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन है दोस्तों। और वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको अनन्य प्रेरण भी कहा जाता है हिंदी में, और ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। ठीक है, तो इसका पहला हुआ कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, और वो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसफार्मर वैसे तो देखा जाए अलग अलग टाइप के होते हैं। वोल्टेज के हिसाब से देखा जाए तो ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है दोस्तों जिसके सेकेंडरी साइड ज़्यादा वोल्टेज होता है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जिसके सेकेंडरी साइड कम वोल्टेज हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यह वोल्टेज के आधार पर बताया मैंने। अगर इसको बनावट के आधार पर देखा जाए तो यह कोर टाइप का होता है, शेल टाइप का होता है, बेरी टाइप का होता है। मैक्सिमम हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा कोर टाइप के ट्रांसफार्मर जो है वो हमारे आसपास या सब दूर यूज़ होते हैं। ठीक है, और यह तो बनावट के आधार पर हो गया। अगर हम उसको पावर के हिसाब से ट्रांसफार्मर को बताएं तो यह दो टाइप का होता है, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर वो होता है दोस्तों जो सिर्फ पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ ट्रांसमिट करता है। जो हमें ट्रांसमिशन लाइन में हम जिनके यूज़ करते हैं, ये हाई रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब हमारे घरों तक एनर्जी को पहुंचाता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इनकी पहचान कुछ इस तरह की जाती है दोस्तों कि जिस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में 415 वोल्टेज हो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, या जिस ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल और अर्थ निकलता हो वह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, बाकी जो है वो पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगला पॉइंट होता है दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो पावर को सिर्फ ट्रांसमिट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब हमारे घरों तक जो है उसको पावर का डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब एनर्जी पहुंचाता है। ठीक है, जिसमें न्यूट्रल लगे रहते हैं। यह डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, क्योंकि स्टार में ही न्यूट्रल होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, चौथा पॉइंट है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की कूलिंग कितने प्रकार की होती है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कूलिंग होती है ANL बोलते हैं, एयर नेचुरल। AF एयर फोर्स बोलते हैं जिसको, जहाँ पे N से नेचुरल होता है, F से फोर्स होता है, A से एयर होता है, और O से ऑयल रहता है। ठीक है, तो इस तरह इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है, ऊपर के जो दो है AN और AF, ये हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों जिसमें ऑयल नहीं भरा जाता है ना। बिना ऑयल के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। AN और AF वाले ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप की कूलिंग होती है, एक
एयर नेचुरल और दूसरी एयर फोर्स। एयर नेचुरल मतलब होती है जो नेचुरल जो एयर रहती है वो नेचुरल तरीके से ट्रांसफार्मर को ठंडा करती है ना, इसलिए उसको एयर नेचुरल ट्रांसफार्मर बोलते हैं जैसे, ठीक है। और जो दूसरा रहता है एयर फोर्स। एयर फोर्स मतलब जो ट्रांसफार्मर की जो कूलिंग है वो फोर्सफुली हम उसको ट्रांसफार्मर को ये कर रहे हैं, मतलब जो पंखे लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर को, आपने देखा होगा किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर पंखे लगे रहते हैं, वो पंखे क्या करते हैं कि घूमते हैं, जिस कारण जो एयर है एयर को मतलब घुमाती है, सर्कुलेट कर एयर करती है, वही एयर जो है ट्रांसफार्मर की बॉडी को ठंडा करती है, ठीक है। तो ये हो गया एयर फोर्स ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ड्राई टाइप। अब ऑयल वाले ट्रांसफार्मर जो रहते हैं इसमें कोई 4-5 टाइप की कूलिंग जो है वो मैक्सिमम यूज़ की जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल कूलिंग, ठीक है। ऑयल नेचुरल, नेचुरल बोला कि ऑयल जो ट्रांसफार्मर जो भर रहता है वो नेचुरल तरीके से ट्रांसफार्मर ऑयल जो रहता है वो नेचुरल तरीके से ट्रांसफार्मर को ठंडा करता रहता है, ट्रांसफार्मर को एंडिंग को ठंडा करता रहता है, इसलिए ऑयल नेचुरल होता है। और इसमें अगला पॉइंट होता है एयर नेचुरल, मतलब जो एयर है बाहर की वो ट्रांसफार्मर को नेचुरल तरीके से ठंडा करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है ONAF, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। इसका मतलब है कि ऑयल तो नेचुरल तरीके से ठंडा कर रहा है ट्रांसफार्मर के एंडिंग को, ठीक है, लेकिन एयर को है हम फोर्सफुली अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पंखे लगा के जो है ट्रांसफार्मर को हम ठंडा कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है ऑयल फोर्स एयर नेचुरल, मतलब जो ऑयल है वो फोर्सफुली हम ट्रांसफार्मर के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। इसके लिए हम एक मोटर का यूज़ करते हैं दोस्तों। ये मोटर क्या करती है कि ट्रांसफार्मर को ऑयल को हीट एक्सचेंजर और हीट एक्सचेंजर से लेकर टैंकर तक सर्कुलेशन करती रहती है, ठीक है। और जब यह हीट एक्सचेंजर से टैंकर के सर्कुलेशन करती है तो यह बीच में हीट एक्सचेंजर के ऊपर क्या होता है कि ऑयल फोर्स बोला इसलिए ऑयल फोर्सफुली मतलब मोटर तो ऑयल को सर्कुलेट कर रही है, लेकिन उसी हीट एक्सचेंजर को आगे है एयर नेचुरल, तो एयर जो है वो नेचुरल तरीके से ठंडा करती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया OFAN, ऑयल फोर्स एयर नेचुरल, ठीक है। अगला पॉइंट है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। ऑयल फोर्स वाटर फोर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऑयल फोर्सफुली सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। ऑयल मोटर सर्कुलेट कर रही है, मतलब मोटर ही उसको फोर्सफुली सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो वाटर फोर्स क्या करेगा दोस्तों, हीट एक्सचेंजर तक। अभी मैंने आपको बोला कि ऑयल फोर्स है जो मोटर जो है क्या करती है कि ट्रांसफार्मर के ऑयल को हीट एक्सचेंजर तक ले जाती है और वहां से फिर ट्रांसफार्मर के टैंकर के अंदर ले जाती है, तो मतलब वहां से ऑयल ठंडा होकर वापस जाता है। लेकिन हीट एक्सचेंजर के ऊपर क्या होता है कि जो हीट एक्सचेंजर है उसमें पानी का सर्कुलेशन और एक लाइन बनी रहती है जो क्या करती है कि वो भी सर्कुलेशन होती रहती है। वो जो वाटर है वो फोर्सफुली एक पंप पर दूसरा लगा रहता है जो वाटर को सर्कुलेट करता रहता है, इधर ट्रांसफार्मर का एक पंप है जो ऑयल को सर्कुलेट कर रहा है, तो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में, जो एक दूसरे का टेम्परेचर सेंस करते हैं, जिस कारण के ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा हो जाता है। इस तरह से ट्रांसफार्मर की कूलिंग होती है दोस्तों, ठीक है। ऐसे और भी कुछ कूलिंग है, लेकिन ITI डिप्लोमा के हिसाब से यही कूलिंग जो है मैक्सिमम पूछी जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट में बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला पॉइंट है बकोस रिले कैसे काम करता है। तो बकोस रिले जो होता है यह एक गैस ऑपरेटेड रिले होता है। आप ये जानते हैं कि जब भी ट्रांसफार्मर मैक्सिमम ज़्यादा लोड आ जाता है या कुछ भी अंदर हीटिंग होती है, उस कारण जो है ऑयल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस कारण उसमें क्या होता है कुछ गैसें जनरेट हो जाती है। वह गैसें क्या करती है कि ऊपर उठती है और वह बकोस रिले को ऑपरेट करती है, ठीक है। इसके कारण बकोस रिले क्या करता है कि सेफ्टी पर्पस के हिसाब से वह ACB एयर सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है, ठीक है, और वह सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। यह बकोस रिले का फंक्शन होता है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया दोस्तों, जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर फार्मूला। ट्रांसफार्मर फार्मूला कुछ इस तरह से है दोस्तों कि V बोले तो वोल्टेज कहलाता है, S बोले तो सेकेंडरी, P बोले तो प्राइमरी कहलाता है, N बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स कहलाता है,
यह वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के, और आई बोलो तो यह करंट को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह इसका फार्मूला इस हिसाब से बनता है कि वी एस बाय वी पी मतलब सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज किसके बराबर होता है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग के, ठीक है, उसके बटे में प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यह एक दूसरे के बराबर होता है दोस्तों। अगर इसमें से कोई तीनों चीज़ें पता है, कोई तीन, तो हम चौथा टर्म जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट भी इसके इक्वल होता है। ये जो फार्मूला होता है दोस्तों, इनमें से कोई भी उठा के हम 4 पॉइंट ले सकते हैं, 4 में से कोई भी 3 पॉइंट पता है तो हम चौथा पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर फार्मूला होता है जो डिप्लोमा में ITI में ज़रूर पढ़ाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ब्रीदर कैसे काम करता है। ब्रीदर दोस्तों की जो होता है, इसको हम सिलिका जेल ब्रीदर भी कहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर जब कुछ श्वसन क्रिया करता है, जैसे सांस लेता है, तो ट्रांसफार्मर क्या होती है कि फ्रेश एयर चाहिए बाहर की, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा हुआ रहता है, इसके लिए उस ऑयल में मॉइस्चर ना हो, कुछ नमी ना हो, इसलिए जो बाहर की जो एयर है वो फ्रेश हो, इसलिए ये ब्रीदर का यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ एयर को कुछ हद तक फिल्टर कर लेता है। जैसे इसमें 2 चीज़ें लगी ब्रीदर में, एक सिलिका जल भरा हुआ रहता है और सिलिका जल के ठीक नीचे एक कप रहता है जिसमें ऑयल भरा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे बाहर की एयर जैसे ट्रांसफार्मर बाहर की एयर सक करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एयर सबसे पहले ऑयल से जाएंगी, ऑयल में जाएंगी, उसके बाद में फिर सिलिका जल से होते हुए ट्रांसफार्मर में जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ऑयल में जाते हैं उसमें क्या होता है कि ऑयल उसका जो भी डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी बाहर के है चीज़ें है, वो उसमें आ जाती है, ठीक है। और ऑयल से जो एयर निकलती है वो थोड़ी फ्रेश होके निकलती है, ठीक है, बिना गंदगी की, ठीक है। उसके बाद में वो सिलिका जेल में जाते हैं जिससे उसकी नमी सोख ली जाती है और ड्राई होके एयर ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है। इसी कारण ट्रांसफार्मर में एयर जाती है, ट्रांसफार्मर श्वसन क्रिया कर लेता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे का पॉइंट है दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक। दोस्तों ब्रीदर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, कंजर्वेटर टैंक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, जो मैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिसके कारण ऑयल हीटअप होता है, ठीक है, जिससे कारण उसका प्रसार हो जाता है, ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है कि कुछ उसकी जो भी गैसेस है कुछ जनरेट होती है, या उसमें जो वैक्यूम आ जाता है, या ऑयल का प्रसार होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऊपर की जो ऑयल के ऊपर जो एयर रहती है वह सीधे जाके कंजर्वेटर टैंक में पहुंच जाती है, ठीक है। और ऑयल का प्रसार जब बढ़ जाता है तो ऑयल ऊपर तक पहुंचता है, तो एयर ऊपर जाके कंजर्वेटर टैंक में चले जाते हैं, इस कारण उसका जो मेकअप है वो बना हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियां होती है। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 2 चीज़ें होती है, एक तो कोर होती है और एक वाइंडिंग होती है। तो जो भी हानियां होंगी कोर के कारण होंगी और वाइंडिंग के कारण होंगी। तो कोर आयरन की बनी हुई रहती है, ठीक है, और जो वाइंडिंग होती है वह तांबे की बनी होती है, या इंग्लिश में बोले तो कॉपर की बनी होती है, ठीक है। तो इसलिए उसमें 2 लॉसेस होते ही है, ठीक है। एक तो है कोर लॉसेस जो कोर के कारण होती है, जिसको आयरन लॉसेस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉपर लॉसेस, ठीक है, जिसको ताम्र हानियां भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 2 टाइप की मेन हानियां होती है, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही ये शो कर दिया था कि ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन कुछ इस तरह से होता है दोस्तों कि कोई इमली खाया हमारे मुंह में पानी आ जाए, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन में इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम सप्लाई देते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है, उसका फील्ड जो है इस तरह से बढ़ता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग तक वो कनेक्ट करता है। इसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ऑटोमेटिकली सप्लाई जनरेट हो जाता है दोस्तों। तो यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है, ठीक है।
मेरे हिसाब से 10 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजिंग होता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।